Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the English classes. Welcome my dear students. I hope आप सब लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे होंगे और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे। वो व्यूअर्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बताते चलूँ कि इस चैनल पे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को हमने स्टार्ट किया हुआ है। डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज जिस तरह से बुक के अंदर चैप्टर्स हैं उसी सीक्वेंस से बुक के सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर्स की वीडियोस बनाकर अपलोड की जाती है ताकि आप लोग उनको देख सकें, सुन सकें और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव पे। हम इसमें देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसके अलावा एंड में हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एडजेक्टिव है क्या, लेकिन एडजेक्टिव डेफिनेशन को बहुत डिटेल से मैंने अपनी एक और लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में। अगर आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा और प्रीवियस जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप लोग वहां जाकर बाकी वीडियोस को भी, बाकी लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के मीनिंग्स को एनहांस कर रहा होता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर जब हमने ये सेंटेंस लिखा ही इज अ ब्रेव बॉय तो हमारे पास ये आ गया ब्रेव और बॉय। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास ब्रेव और बॉय का वर्ड है ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ब्रेव हमारे पास एडजेक्टिव है और बॉय हमारे पास एक नाउन है। जब हमने ब्रेव को यूज किया तो ब्रेव ने आकर इस नाउन, इस वर्ब, जो वर्ड है हमारे पास बॉय, इसके मीनिंग को एनहांस किया कि वो जो लड़का है वो किस टाइप का है, किस तरह का लड़का है। बॉय है, शाय है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, किस टाइप का है। तो उसने इस बॉय के मीनिंग को, बॉय के वर्ड की मीनिंग को एनहांस किया। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि जब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव का यूज, तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉय से पहले हमने ब्रेव का वर्ड यूज किया, तो ये पहले एडजेक्टिव को यूज किया, उसके बाद हमने नाउन को यूज किया। गॉट इट? ओके, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। अब हमने यहाँ पर किया क्लेवर गर्ल। अब आप देखें कि क्लेवर जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और गर्ल एक नाउन है, तो नाउन से पहले हमने इसको यूज किया। तो ये क्या बता रहे हैं कि वो गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, वो लड़की किस तरह की है, क्लेवर है, ब्रेव है, शाय है, किस टाइप की है। आई डोंट लाइक डैड बॉय। अब डैड बॉय यहाँ पर, तो जब हमने डैड की बात की तो नाउन से पहले, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड यूज होगा वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट आउट कर रहा है कि वो कौन सा बॉय है, विच बॉय। तो पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर, ये भी एडजेक्टिव की एक टाइप है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको, इनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ही गेव मी 5 मैंगोज। अब यहाँ पर देखें 5 जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है। पहले जैसे डेफिनेशंस करवाई जाती हैं तो हमें यही पता होता है कि किसी वर्ड से पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसकी खूबी या खामी बता रहा होता है। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि किसी वर्ड से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज किए होते हैं, समटाइम्स वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं चीजों को, समटाइम्स उनकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं, जो कि आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे। ही गेव मी 5 मैंगोज। तो 5 मैंगोज जो हैं ये भी उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी खूबी बता रहा है कि वो कितने मैंगोज हैं तादाद में। हाउ मेनी मैंगोज। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब यहाँ पर जो लिटिल का वर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर भी टाइम को काउंट करने के लिए, कि हाउ मच टाइम, टाइम को काउंट करने के लिए बताया गया है। इन सेंटेंस 1 क्लेवर शोज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, और इन अदर वर्ड्स क्लेवर डिस्क्राइब्स द गर्ल सीता। तो सेंटेंस वर्ड में जब हमने क्लेवर यूज किया तो उसने बताया कि लड़की किस तरह की है, या लड़की जो है वो क्लेवर है। इन सेंटेंस 2
डैड, जब हमने इस सेंटेंस में डैड बॉय को जब हमने बात की, तो ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स आउट विच बॉय इज मेंट, कि हम किस बॉय की तरफ इशारा कर रहे हैं। डैड हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। सेंटेंस 3 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऊपर, जब हम 5 मैंगोज की हमने बात की थी, तो 5 क्या है, हमें उसकी क्वांटिटी बता रहा है। 5 shows how many mangoes he gave me. Sentence 4. In sentence 4, little shows how much time there is for preparation. तो ये जो चारों जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, विच बॉय, हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मच टाइम, ये जो है आपको एडजेक्टिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम चलते हैं, अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, place or thing which the noun comes which the noun names or to tell the number or quantity is called an adjective. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। इवन आप दूसरी ग्रामर्स को देखें तो वहां पर जस्ट एग्जांपल दे दी जाती है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा 1 2 3 4 सेंटेंसेस दिए हैं और उसके नीचे उन सेंटेंसेस को उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम मैम डेफिनेशन जो है वो कहाँ से और कौन सी याद करें। तो ये जो मैंने हाईलाइट की है एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही है, अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट, उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है या पॉइंट आउट कर रहा होता है, द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ये आपके एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। सो we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. उसके meanings में enhance करने के लिए, meanings को enhance करने के लिए हम adjective को use कर सकते हैं। adjective means added to। अब adjective को खुद meaning क्या है, added to, add करना उसके noun या pronoun के meanings को। Look at the following sentences. The lazy boy was punished. The boy is lazy. अब जब हम adjective को use करते हैं तो adjective को हम टू प्लेसेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। नंबर 1, या तो हम उसको एज एट्रीब्यूट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट उसको खूबियां खामी दे रहे होते हैं, और इसके अलावा नंबर 2 हम उसको प्रेडिकेट के तौर पर, प्रेडिकेट की जगह पर यूज कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। अब यहाँ पर लेजी के साथ इनकी निशानी आपने कैसे याद रखनी है, हिंट कैसे याद रखना है, लेजी और बॉय एडजेक्टिव और नाउन दोनों को इकट्ठा यूज किया हुआ है। इट्स मीन के यहाँ पर एज एट्रीब्यूट के तौर पर यूज किया गया है। लेकिन नीचे अगर आप देखें सेकंड सेंटेंस में बॉय इज लेजी, तो बॉय और लेजी के दरमियान में एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। तो यहाँ पर लेजी जो है वो प्रेडिकेट की जगह पर यूज किया गया। अगर आप इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी करें, इसको सेपरेट भी करें, तो द बॉय इतना पार्ट जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट है, इज लेजी, और ये पार्ट जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो जब ये प्रेडिकेट की जगह पर प्रेडिकेट वाले पार्ट में यूज होगा तो ये प्रेडिकेटिवली यूज होगा। अब हम इसको देखते हैं। इन सेंटेंस 1 द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन बॉय एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट, इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये सेम एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन इकट्ठे यूज होंगे तो वो एज एन एट्रीब्यूट यूज होगा। लेकिन अगर नीचे वाली जो कंडीशन है उनके दरमियान में गैप आ जाएगा, इस तरह से यूज होगा, तो वो हमारा एज अ प्रेडिकेट यूज होगा। हम इसको देखते हैं। इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव लेजी इज यूज अलोंग विद द वर्ब इज एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। वो इसके साथ यूज हुआ है और प्रेडिकेट वाले हिस्से में यूज हुआ है। इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। सो आई होप ये समझ आ गई होगी। अगर अगेन इसको बता देती हूँ, अगर एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे यूज होंगे तो एज एट्रीब्यूट यूज होगा, और अगर एडजेक्टिव और नाउन के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब या गैप आ जाएगा तो वो एज अ प्रेडिकेट यूज होगा। Some adjectives can be used only predicatively as she is afraid of ghosts, I am quite well. तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि सिर्फ हम प्रेडिकेट के तौर पर भी की जगह पर ही यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे, कौन सी काइंड्स हैं एडजेक्टिव की। Adjectives may be divided into the following classes. Adjective of quality. Adjective of quality को हम descriptive adjective भी कहते हैं। Show the kind or quality of a person or thing.
कलकत्ता इज अ बिग सिटी, इज अ लार्ज सिटी। अब यहाँ पे देखें कि ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो बिग सिटी है, लार्ज सिटी है, स्मॉल सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है, किस टाइप की सिटी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसकी खूबी को, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं कि वो इंसान जो है, वो जो मैन है वो किस टाइप का है, ऑनेस्ट मैन है। द फुलिश ओल्ड क्राउ ट्राई टू सिंग। अब यहाँ पर फुलिश ओल्ड क्राउ, अब यहाँ पर उसकी खूबी बताएगी कि वो जो क्रो है, वो किस टाइप का क्रो है। दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश की जब हमने बात की तो बताएगी कि ये जो ग्रामर है वो इंग्लिश लैंग्वेज की है। एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन से भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच वाइन। अब फ्रेंच जो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, तो हमने वाइन के साथ यूज किया, तो ये हमारे पास फ्रेंच था एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, वाइन एक नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। टर्किश टोबैको, इंडियन टी etc are sometimes called proper adjectives. They are generally classed with adjective of quality. Adjective of quality answer the question of what kind। ये हमें kind बता रहे होते हैं कोई चीज है तो वो किस तरह की है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें उस चीज की खूबी या खामी बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये आपको क्वांटिटी बता रहा होता है, उसकी तादाद। शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, एज आई एट सम राइस। अब यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास सम का है, तो हम उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि वो जो हमने जो राइस खाए हैं वो कितने हैं। हाउ ही शोड मच पेशेंस, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस। अब इसमें हमने जब लिटिल इंटेलिजेंस की बात की, हमने मच पेशेंस की बात की, हमने इनफ एक्सरसाइज की बात की, तो ये उनकी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑल का वर्ड हमारे पास बता रहा है ही। यू हैव नो सेंस, यू डू नॉट ईट एनी राइस, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। अब ग्रेट का जो वर्ड है ये हमारे पास क्वांटिटी बता रहा है। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बॉटी। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। अब सफिशिएंट जो है ये भी क्वांटिटी बता रहा है। द होल सम वाज एक्सपेंडेड। तो अब यहाँ पर होल जो है हमें उसकी क्वांटिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच का आंसर आप लोगों को ये दे रहा होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे जो है इसका जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए भी। तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को विजिट करते रहें। कुछ देर में सेकंड पार्ट जो है जिसमें रिमेनिंग टाइप्स एडजेक्टिव की हैं वो भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएंगी।